हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियाँ। मतलब जो दलित रचनाकार हैं उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियाँ। दलित रचनाकार में कौन, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशराय, दयानंद बटोही या सूरजपाल सिंह चौहान इत्यादि महत्वपूर्ण जो दलित रचनाकार हैं उनकी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दलित कहानियाँ कौन कौन सी है। क्या मतलब दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानी इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है, दलित रचनाकार और उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियाँ। तो चलिए बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिंदी दलित कहानियाँ दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ। यहाँ पे दलित रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी कहानियों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दलित रचनाकार में हम देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए रचनाकार जो है उनका भी नाम महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 4 उसमें रचनाकार के नाम दे देगा और पूछ देगा कि इनमें से दलित रचनाकार कौन है। दलित रचनाकार कौन है? अगर आप लोग को नाम नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, अगर इनकी बात करें तो इनकी कहानी कौन कौन सी है। पहले आती है 25 चौका 150, जो 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सलाम सन 2000 में, घुसपैठिया 2003 में, प्रमोशन फिर दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बैल की खाल और छतरी 2013 में। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण कहानी है। कौन कौन सी? 25 चौका 150 जो 1993, सलाम सन 2000, घुसपैठिया 2003 और प्रमोशन दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बैल की खाल छतरी 2013। अब आते हैं दूसरे दलित रचनाकार पे। दूसरे दलित रचनाकार में कौन है? मोहनदास नेमिशराय। मोहनदास नेमिशराय की अगर बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी? एक आवाज़ें हैं 1957, अपना गांव और तीसरा है कर्ज। आवाज़ें 1997, अपना गांव और कर्ज। दयानंद बटोही जो अगले दलित रचनाकार हैं उनमें कौन है? दयानंद बटोही। देखिए ये ऐसे रचनाकार हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसी कहानियाँ हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ऐसे रचनाकारों को रखा गया है और ऐसे उनकी कहानियों को रखा गया है। तो दयानंद बटोही, अगर इनकी बात करें तो इनका सुरंग है 1995 और कफनखोर। दयानंद बटोही की दो कहानी कौन कौन सी? एक सुरंग 1995 और कफनखोर। देखिए कफन जो है ये उनका उपन्यास भी है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है कफन। तो कफन अलग है और कफनखोर अलग है। कफनखोर किसकी है? ये है दयानंद बटोही की। और मतलब कि इनकी और एक कहानियाँ कौन सी? सुरंग है 1995। सूरजपाल सिंह चौहान, अगर इनकी बात करें तो इनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं? हेरी कब आएगी 1999 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है साजिश। उसके बाद है छूत कर दिया। उसके बाद अहिल्या, टिल्लू का पोता। सूरजपाल सिंह चौहान की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? हैरी कब आएगी 1999, साजिश, फिर छूत कर दिया और अहिल्या, टिल्लू का पोता। अगले रचनाकार के नाम है सुशीला टाक भोरे। अगले जो दलित रचनाकार हैं वो है सुशीला टाक भोरे। सिलिया टूटता वहम 1997। कौन कौन सी कहानी? एक सिलिया है और एक टूटता वहम है। किसका है? सुशीला टाक भोरे का है। कुसुम वियोगी की अगर बात करें तो इनकी 2 कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक है 4 इंच की कलम और दूसरा है अंतिम बयान।
कुसुम वियोग की 2 कहानियाँ कौन कौन सी है? 4 इंच की कलम और फिर एक है अंतिम बयान। तो देखो दलित रचनाकारों के नाम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, दयानंद बटोही, सूरजपाल सिंह चौहान, सुशीला टागभोरे, कुसुम वियोगी। अगले अगले जो दलित रचनाकार हैं उनमें है शिवराज सिंह बेचन। शिवराज सिंह बेचन, इनकी जो कहानियाँ हैं वह है अस्थियों के अक्षर और शुद्ध प्रबंध। शिवराज सिंह बेचन की जो कहानियाँ हैं, जो दलित कहानियाँ, वह है अस्थियों के अक्षर और शुद्ध प्रबंध। अगले दलित रचनाकार हैं वो है जयप्रकाश करदम। इनकी एक कहानी महत्वपूर्ण है, वो है 9 बार। जयप्रकाश करदम 9 बार। प्रहलाद चंद्र दास, अगले जो दलित रचनाकार हैं उनमें आते हैं प्रहलाद चंद्र दास। इनकी कहानियों की अगर बात करें तो लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल 1998। लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल 1998। अगले जो रचनाकार हैं वो है अजय नावरिया। अजय नावरिया, अगर इनकी बात करें, इनकी जो महत्वपूर्ण कहानियों की अगर बात करें, पटकथा और अन्य कहानियाँ 2006 में, उपमहाद्वीप, एस धम संतनो यस्सर 2012 में। अजय नावरिया की कहानी है। अगले दलित रचनाकार में आते हैं सत्य प्रकाश। अगले दलित रचनाकार में कौन आते हैं? सत्य प्रकाश। रक्त बीज, इनकी कहानियाँ रक्त बीज और सायरन जो 2004 में प्रकाशित हुई थी। अगले दलित रचनाकार है अरविंद राय। अगले दलित रचनाकार कौन है? अरविंद राय। अगर इनकी कहानी की अगर बात करें तो इनकी जो दलित कहानियाँ हैं वो हैं दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। अगले दलित रचनाकार है प्रेम कापड़िया। प्रेम कापड़िया, ये दलित रचनाकार, अगर इनकी कहानियों की बात करें तो इनकी कहानी है हरिजन। कौन सी कहानी? प्रेम कापड़िया की हरिजन। एक हरिजन पत्रिका के नाम से पत्रिका है कि क्या है, वो गांधी जी लिखे हैं, लेकिन ये हरिजन कहानी जो है वो दलित रचनाकार प्रेम कापड़िया का है। दयानंद तिलखन पारसी, अगले जो दलित रचनाकार वो है दयानंद तिलखन पारसी। अगर इनकी बात करें तो इनके मतलब कि इनका जो कहानी है उसका नाम है गांव के आंचल में 2004। दयानंद तिलखन पारसी जो दलित रचनाकार है, इनकी कहानियाँ हैं गांव के आंचल में। और एक रेणु जी का ये मैला आंचल, तो वो उपन्यास है। तो गांव के आंचल में ये किसका है? दयानंद तिलखन पारसी का है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2004 है। अगले जो दलित रचनाकार वो है उमेश सिंह। इनकी जो महत्वपूर्ण कहानी वो है पहली रात का अंत। इनकी महत्वपूर्ण कहानी कौन सी है? पहली रात का अंत। फिर अगले दलित रचनाकार हैं परदेसी राम वर्मा। इनकी जो महत्वपूर्ण कहानी वो है दिन प्रतिदिन। परदेसी राम वर्मा का दिन प्रतिदिन। एक बार इन लोगों का जो दलित रचनाकार है उनका नाम रिवीजन कर लेते हैं। शिवराज सिंह बेचन, जयप्रकाश करदम, प्रहलाद चंद्र दास, अजय नावरिया, सत्य प्रकाश, अरविंद राय, प्रेम कापड़िया, दयानंद तिलखन पारसी, उमेश सिंह, परदेसी राम वर्मा। आगे देख लेते हैं। देखो आगे जो दलित रचनाकार उसमें आते एच.आर. हारनोट। एच.आर. हारनोट, इनकी अगर कहानी की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ दारोस तथा अन्य कहानियाँ जो 2001 में प्रकाशित हुई थी, और एक है जिन काठे। एच.आर. हारनोट की अगर बात करें दारोस तथा अन्य कहानियाँ जो 2001 में, और जिन काठे शत्रुघ्न कुमार। अगले जो दलित रचनाकार हैं वो है शत्रुघ्न कुमार। अगर इनकी बात करें तो इनकी एक ही महत्वपूर्ण कहानी वो है हिस्से की रोटी, जो सन 2001 में प्रकाशित हुई थी। शत्रुघ्न कुमार की जो महत्वपूर्ण कहानी वो कौन सी? हिस्से की रोटी, सन 2001 में। विपिन बिहारी की 2 कहानियाँ महत्वपूर्ण है, एक कंधा है और दूसरा है विवाइयाँ। विपिन बिहारी की कौन कौन सी कहानियाँ महत्वपूर्ण है? कंधा और विवाइयाँ। कावेरी,
कावेरी की अगर बात करें तो कावेरी क्या है, ये दलित रचनाकार हैं। अगर इनकी कहानियों की अगर बात करें तो इनकी कहानी द्रोणाचार्य एक नहीं, इनकी जो कहानी कौन सी है, द्रोणाचार्य एक नहीं, और एक जो द्रोणाचार्य एक नहीं, और एक और द्रोणाचार्य एक नाटक भी है। तो यहाँ पे जो कहानी का नाम दिया गया है वो है द्रोणाचार्य एक नहीं। किसका है, कावेरी का है। 1996 में प्रकाशित हुआ था। रूप नारायण सोनकर ये दलित रचनाकार हैं। अगर इनकी बात करें, इनकी कहानी, तो इनकी कहानी है जहरीली जड़ें, जो सन 2005 में प्रकाशित हुई थी। रूप नारायण सोनकर, जहरीली जड़ें, 2005। मनोज सोनकर की अगर बात करें तो इनकी जो कहानियाँ हैं वो है जांच, सन 2005 में प्रकाशित हुई थी। अगले दलित कहानीकारक हैं वह है रजत रानी मीनू। इनके जो कहानियाँ वो है हम कौन हैं, सन 2000 में। अनीता भारती इनकी दो का मतलब कि इनकी जो कहानियाँ वो है, एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ, जो 2012 में प्रकाशित हुई थी। अनीता भारती एक थी कोठे वाली। देखिए मतलब कि इन जो दलित रचनाकार हैं यहाँ पे, उनको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन है, HR हारनोट, शत्रुघ्न कुमार, विपिन बिहारी और कावेरी, रूप नारायण सोनकर, मनोज सोनकर, रजत रानी मीनू और अनीता भारती। ये थे रचनाकार और उनके दलित रचनाकार और उनकी कहानियाँ। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रथम दलित कहानियाँ हैं। जो पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रथम दलित कहानी कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। कहानी वचनबद्ध, प्रथम दलित कहानियों में कौन कौन सी है, वचनबद्ध है, जो सतीश ने लिखा है। इसके लेखक कौन है, सतीश है। ये मुक्ति स्मारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कब, 1975 में। कहानी कौन है, वचनबद्ध। ये प्रथम दलित कहानियाँ हैं, वचनबद्ध। लेखक कौन है, सतीश। और पत्रिका कौन, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कब, वर्ष 1975 में। दूसरी कहानी है सबसे बड़ा सुख। दूसरी जो दलित कहानियाँ हैं वो है सबसे बड़ा सुख। किसका है, मोहनदास नेमिश्राय। सबसे बड़ा सुख किसका है, मोहनदास नेमिश्राय। यह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कथालोक में, कब, 1978 में। देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट ये कहानी है। वचनबद्ध किसका है, सतीश का है। किस पत्रिका में, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में, कब, 1975। और सबसे बड़ा सुख ये मोहनदास नेमिश्राय का है। किस पत्रिका में, कथालोक में, कब, 1978। और एक है अंधेर बस्ती। अंधेर बस्ती कहानी किसकी है, वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किस पत्रिका में, निर्णायक भीम में। और कब प्रकाशित हुई थी, 1980 में। ठीक, तो ये थे दलित रचनाकार और उनकी कहानियाँ। ठीक, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के सामने और ऐसी क्लास लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।